ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से मैं अपने इंट्राडे ट्रेड्स प्लान करता हूँ निफ्टी या बैंक निफ्टी में, या फिर आप भी कर सकते हो। सिंपली ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, 5 स्टेप्स बताऊंगा और ये मान के चलूंगा कि आप बिल्कुल बिगिनर हो। ठीक है, आपने अभी पता नहीं किस तरीके से करना है। प्राइस सेक्शन के बेसिस पे ही बताऊंगा और कोई भी टेक्निकल नहीं रखूंगा, मतलब कोई भी इंडिकेटर नहीं है, कोई ओआई डेटा वगैरह नहीं, कुछ नहीं। सिंपल, जितना सिंपल अपना रख सकते हो उतना सिंपल। ठीक है, 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफाई मेजर ट्रेंड। आइडेंटिफाई मेजर ट्रेंड का मतलब ओवरऑल ट्रेंड मार्केट में कैसे चल रहा है, बुलिश ट्रेंड में है, बेरिश ट्रेंड में है या साइडवेज ट्रेंड में कंसोलिडेट कर रही है। तो अभी हम लोग चल के चार्ट पे चलते हैं और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके देखते हैं। ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है, करेक्ट। देखो, सबसे पहला स्टेप हमारा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। आपको प्राइमा फेसी ट्रेंड क्या दिख रहा है? यहाँ पे बुलिश ट्रेंड दिख रहा है, बराबर है। मार्केट ऊपर जा रहा है, लगातार आपके हायर हाई हायर लो बनता हुआ जा रहा है, करेक्ट। ये तो हमें प्राइस सेक्शन पर ट्रेंड मिल गया। कभी ना कभी ये ट्रेंड रिवर्स भी होगा, करेक्ट। ऐसा तो है नहीं कि सीधा जिंदगी भर ऊपर ही चलता रहेगा या जिंदगी भर नीचे जाता रहेगा। जैसे यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हुआ, उसको भी हम लोग अभी देखेंगे ट्रेंड रिवर्सल को कैसे पहचानना है। लेकिन अभी सिंपली आपको अगर एक ट्रिक लगानी हो तो यहाँ पे आप कर लो, सेटिंग्स में जाके EMA लगाया मैंने, यहाँ डाल दो आप 10 डे का मूविंग एवरेज। ठीक है, अगर 10 डे के मूविंग एवरेज से मार्केट ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो आपने स्ट्रेटेजी जो यूज करनी है वो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी को यूज करना है, सेल की कोशिश नहीं करनी। ठीक है, अगर आप मेरे डेली एनालिसिस के व्यूअर हो गए तो मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट में हम लोग बाय नहीं करेंगे, यहाँ पे आके हम लोग बाय नहीं करेंगे। इस दिन बताया था मैंने, थर्सडे वाले दिन, कि फ्राइडे को अपने लोग बाइंग की साइड नहीं जाएंगे, ऑल द ट्रेंड इज पॉजिटिव। वो कैसे होता है? धीरे धीरे जब आप प्राइस एक्शन को करने लगोगे और डेटास अगर आप पढ़ते होगे तो आपको क्लियर आइडिया लग जाता है उससे कि कल क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, या तो हम बाय करेंगे या बाय नहीं करेंगे, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी पे जाएंगे। नंबर 1 क्या होगा? आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। यही तो हो सकता है, जैसे ज़्यादा बाइंग साइड का ट्रेड नहीं मिलेगा। ठीक, आपको महीने के अंदर 10 से 15 ट्रेड्स मिलने हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है, आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा नहीं रखनी है। ट्रेड्स कम भी रखोगे चलेगा, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी की हाई ट्रेड्स रखो। ठीक है, अब अगर आप देखोगे 10 डे से नीचे ये यहाँ पे गया है, यानी यहाँ के जाने के बाद मैं अपना ट्रेंड रिवर्सल के बारे में सोचूंगा। इस कैंडल पे भी मैं है नेगेटिव कैंडल, मेरे को आज ट्रेड नहीं मिलेगा इस कैंडल पे, लेकिन मैं इसमें सेल की तरफ अभी नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, एक प्राइमा फेसी ट्रेंड पता चल रहा है, लगातार मार्केट आपकी 10 डे मूविंग एवरेज से ऊपर चल रही है। दैट मीन्स आपका कोई बात नहीं, आपको बाय ऑन डिप्स पे जाना है। जब इसके नीचे जाएगी तब मैं सोचूंगा कि सेल ऑन राइस पे जाऊं, या फिर मैं आपको दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढूं कि सेल की भी अपॉर्चुनिटी ढूंढूं, बाई की भी ढूंढूं। ठीक, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड। चलो देखिए सेकंड स्टेप क्या है, फाइंड आउट इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये सेटअप इंट्राडे के लिए है, मतलब आपको केवल इंट्राडे में यूज करना है, अगले दिन कैरी नहीं करना है। एक चीज आप मेरे को बताओ, सिर्फ एक सिंपल सी बात बताओ कि आज से 25 दिन पहले मार्केट में क्या हुआ है, क्या हुआ नहीं हुआ है, इससे इफेक्ट पड़ेगा मार्केट को, या फिर यस्टरडे यानी कल क्या हुआ है मार्केट में उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। आई एम श्योर आपको पता होगा कि कल क्या हुआ है उस पर ज्यादा होगा, बिकॉज वो आपकी पोजीशंस अभी फ्रेश बनी है। जो इंट्राडे का एक तरीके से ना, इसको आप साइकोलॉजी समझो कि जो इंट्राडे के ट्रेंड्स होते हैं वो कुछ नहीं, प्रीवियस डे के रिएक्शंस होते हैं। कि प्रीवियस डे अगर मार्केट ने बाइंग की साइड खूब तेजी गई है तो हो सकता है अगले दिन प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो इस तरीके से करो। तो हम जो इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को निकालेंगे, इमीडिएट का मतलब मैंने क्यों यूज किया कि रिसेंटली जो लेटेस्ट आपकी इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, चलो अब वो निकालने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, 1 डे का ही चार्ट अपना खुला हुआ है, इस लेवल के ऊपर आपका एक ब्रेकआउट आया है, करेक्ट। क्यों इस लेवल के ऊपर है? अच्छा, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत ये सब आता है, लेवल्स को ड्रॉ करना आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर नहीं आता है तो मैं एडिटर को दरख्वास्त करूंगा कि वो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक और आई बटन में लगा देगा, तो आपको वो बेसिक सी आइडिया लग जाएगा। अभी मैं फिलहाल हम लोग यहाँ पे आते हैं, ब्रेकआउट आया है, दैट मीन्स इस लेवल को हम लोग मार्क करते हैं। ये आ रहा है आपको 42,630, मतलब अगर मैं शॉर्ट सेलर हूं तो मैं इस लेवल के आसपास आके प्रॉफिट को बुक करूं, या फिर अगर मैंने बाइंग करनी है तो इस लेवल के आसपास छोटे टाइम फ्रेम पे, दिस इज योर 1 डे टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम पे मुझे अगर इस लेवल के आसपास कोई एक पॉजिटिव प्राइसेशन दिखता है तो मैं उस पर बाइंग की साइड जाऊंगा। ठीक है, तो क्योंकि 10 डे में से तो आपका 10 डे मूविंग एवरेज से तो ऊपर ही चल रहा है, वो कितना निकल कर रहा है 42,523। ठीक है, यानी अगर ये मार्केट आप अगर देखोगे समवेयर अराउंड यहाँ से भी इसने एक ऊपर मारा, आपको रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल मिलता है अगर आप इस तरीके से करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे समवेयर अराउंड मेरे को मिल जाता है तो मैं बाइंग की साइड जाऊंगा, या फिर छोटे टाइम फ्रेम पे कोई ब्रेकआउट आए। ठीक है,
यहाँ पे आपको कोई ब्रेकआउट, या तो आपको इस लेवल के आसपास कोई मिल जाए बाइंग की साइड, या फिर मेरे को इसके ऊपर आए। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग एडवांस वर्जन पे जाते हैं इसी को, ठीक है। जो लोग बोथ साइड की अपॉर्चुनिटी को ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड को कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली तो बाइंग भी करना है, सेलिंग भी मिले तो सेलिंग भी करना है, करेक्ट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे छोटे टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे तो ट्रेंड बुलिश है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट में एक थोड़ा सा बेरिश साइन का बन रहा है, करेक्ट। तो अगर ये इस लेवल को तोड़ता है तो मैं इमीडिएट बेसिस पे सेल की तरफ जाऊंगा, और मेरा टारगेट कहां तक हो सकता है, 42,650 या 700 के आसपास तक का मान के चलो कि ऐसा हो सकता है। वेरेज अगर इसके ऊपर बाइंग मिलता है तो ट्रेंड तो मेरा पॉजिटिव है ही, तो मैं इसके ऊपर बाइंग, इसके ऊपर कोई कैंडल बनती है 15 मिनट्स की कैंडल को क्लोज होने देना, ठीक है, नहीं तो ऐसा हो जाता है। अगर 5 मिनट को मैं इसमें कन्वर्ट कर देता हूँ, मैं ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनके पास डेटा नहीं है, ठीक है ना, जो लोग सिंपली आपका चार्ट पे ही ट्रेड करते हैं, करेक्ट। ये फॉल्स ब्रेकडाउन है, कोई बात नहीं, फिर आपको एसएल हिट हो जाएगा उस केस में, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लोग स्टेप 2 पे हम लोगों ने क्या करा, इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस, ठीक है। लास्ट टाइम पे मार्केट कहां से घुमा था, इस स्विंग से, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस कहां गई आपकी निकल के, यहां पे, करेक्ट। अब क्या होगा, अगर मार्केट इसके ऊपर बाइंग की साइड आएगा तो मेरा पहला टारगेट कहां पे आएगा, ये, एंड सेकंड टारगेट मेरा इसका हाई होगा, उसके ऊपर नहीं, ठीक। ये हो गया आपका इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। थर्ड स्टेप्स आता है आपका गैप अप या गैप डाउन। अब ये तो तब होगा ना मार्केट साइडवेज खुलेगी, गैप अप या गैप डाउन भी होगा। वापस से थर्ड स्टेप पे आते हैं, ठीक है। इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल लिया हम लोगों ने, गैप अप एंड गैप डाउन। ये भी आपकी एक सेपरेट 2 वीडियोस हैं, सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड बना रखी है कि गैप अप और गैप डाउन को किस तरीके से ट्रेड करना है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ी साइकोलॉजी बता देता हूँ। ये वीडियो भी आपको इधर दिख रही होगी और आपका डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक होगा इस प्लेलिस्ट का, ठीक है। 2 वीडियोस हैं, वो देख सकते हो, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा किस तरीके से होता है गैप अप और गैप डाउन को ट्रेड करना। अभी मैं इसको बात करूँ, अगर इसमें, अगर आज के दिन, आज यानी कि फ्राइडे है, ठीक है, या यस्टरडे मान लो, जो हम लोग प्लान कब कर रहे हैं, हम लोग प्लान कर रहे हैं 27 नवंबर का, 28 नवंबर का, ठीक है। ये हम लोग प्लान कर रहे हैं। डेट क्या है आपकी, 25 नवंबर। इस दिन मार्केट क्लोज हुई। अगर इस दिन एक बुलिश सिनेरियो दिखा मार्केट में और अगले दिन अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो क्या होगा, ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करने को नहीं आएंगे। आप साइकोलॉजी सोचो, ठीक है। अगर इस दिन मार्केट एक बेरिश साइन में खुलती है और मार्केट एक गैप डाउन खुल जाता है तो उस केस में क्या होगा, ये लोग अपना शॉर्ट सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करने आएंगे, करेक्ट। अगर ये मार्केट रेंज में खुलती है इसी कैंडल के अंदर और यहाँ पे ऐसा होगा शॉर्ट सेलर बायर्स का और यहाँ पे ऐसा होगा शॉर्ट सेलर्स का, तो क्या होता है, अगर मार्केट इसके नीचे सीधा खुलती है तो जो लोग बाय करके गए, अगर ये बुलिश वाला डे है और लोग बाय करके गए तो इनका एसएल ट्रिगर होगा, थोड़ा सा मार्केट और नीचे आ सकती है, फिर हमारा जो सपोर्ट पे काम आएगा वहां तक का टारगेट अपने को मिल जाता है। सेम वाइस वर्सा केस, अगर शॉर्ट सेलर्स करके गए तो उन सबका टारगेट यहाँ पे एसएल लगा होगा, जैसे ही मार्केट इसको क्रॉस करेगी देन आपको एक थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव दिख जाएगा, तो सिंपली इसका आपको मिल जाएगा गैप अप गैप डाउन। तो हम लोगों ने चार्ट पे क्या किया इंट्राडे प्लानिंग के लिए, सबसे पहले हम लोगों ने एक मेजर ट्रेंड को पता लगाया, फिर इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता लगाया, फिर हाउ टू ट्रेड गैप अप और गैप डाउन देखा, ठीक है। साइकोलॉजी क्या है, अगर प्रीवियस डे में बहुत बुलिश आ रहा है, बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग आती है। अगर प्रीवियस डे बुलिश और गैप डाउन खुल जाता है तो फिर क्या होगा, वो बायर स्ट्रैप हो जाएंगे। थर्ड केस क्या होगा, प्रीवियस डे बेरिश है, मार्केट ऊपर खुल जाए तो शॉर्ट सेलर स्ट्रैप। फोर्थ केस क्या है, मार्केट बेरिश है और मार्केट गैप डाउन खुल जाए तो क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और मार्केट थोड़ा सा ऊपर आ सकता है, ठीक है। ये चीज़ है। स्टेप 4 में क्या करता हूं, मार्केट में एक बार ग्लोबली, अभी मेरी बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी है, लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट जो कि आपका डाउ फ्यूचर से आप सिंपली इन्वेस्टिंग पे भी देख सकते हो और एसजीएक्स निफ्टी को देख सकते हो, अगर गैप डाउन सजेस्ट कर रही है तो मेरी प्लानिंग तो थी बाय ऑन डिप्स की। अगर मार्केट गैप डाउन, बहुत बड़ा गैप डाउन आ रहा है तो फिर मैं वेट करूंगा उस केस में, ठीक है। फिर अपना ऑब्वियसली गैप अप गैप डाउन वाला सिनेरियो लगाऊंगा, लेकिन इतना बड़ा अप ट्रेंड में अगर एक मेजर गैप डाउन आता है तो फिर वो आपको वेट करना पड़ जाता है 5 मिनट का। उसमें आप ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की भी स्ट्रेटेजी लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता 9:15 बजे उस टाइम पे ट्रेड लेना बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं होता, ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट मूड मैंने देख लेता हूं और इसमें अपना लेवल्स बना लेता हूं, फिर कहां पे आपको लेवल, लेट्स से बैंक निफ्टी क्लोज आपकी दी है 42,938, ठीक है। अगर 100-200 पॉइंट ग्लोबल मार्केट ऊपर नीचे है, एसजीएक्स निफ्टी 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे, तो दैट इज नॉट अ गैप अप और गैप डाउन बड़ा, ठीक है ना। उसमें आप नॉर्मल जो आप ट्रेडिंग जिस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाइए वही स्ट्रेटेजी पे जा सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका चौथा स्टेप। 5वां स्टेप होता है मैं इंट्राडे का डेटा और प्राइस एक्शन देखता हूँ। मतलब इंट्राडे में डेटा का क्या इंपॉर्टेंस हो जाती है
क्योंकि प्राइस एक्शन से मुझे ये नहीं पता चलता है कि आज के दिन क्या होने वाला है, ठीक है। आज मार्केट साइडवेज जाएगी, आज मार्केट आपकी अप ट्रेंड में रहेगी, आज मार्केट आपकी डाउन ट्रेंड में रहेगी। वो आपको डेटा हेल्प कर देता है कि डेटा शीट आपको जो दिख रहा होगा, मैंने इसमें देख लेना, वो डेटा शीट आपको बता देती है किस तरीके से आपका आज का दिन है। लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास डेटा नहीं है, तो आप क्या करो उस केस में, 3-4 टूल्स यूज कर सकते हो, ठीक है। उसमें क्या कर सकते हो, इनसाइड बार। अब ट्रेंड चल रहा है, 15 मिनट्स की कैंडल पे कोई एक इनसाइड बार मिलती है, ठीक है। तो इस इनसाइड बार के ऊपर आप बाय कर सकते हो, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका इस बेबी कैंडल का बॉटम होगा, उसमें ATR ऐड कर देना, ठीक है। वो आपका एसएल बन सकता है। सेकंड OI डेटा मैंने आपको बता दिया था, ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा होता है कॉल पुट्स का। थर्ड आपको 5 EMA। देखो निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेंड रिवर्सल प्लान करना बहुत अच्छा रहता है। मतलब क्योंकि मार्केट क्या होता है ना, एक तरफा ऊपर जाती है और एक तरफा नीचे आती है, ये सिर्फ 30% टाइम्स होता है। मतलब अगर 100 ट्रेडिंग सेशंस हैं तो 25 से 30 बार ही ऐसा होगा कि निफ्टी ऊपर ही जाए जा रही है, बैंक निफ्टी नीचे ही जाए जा रही है। बाकी 70% ऑफ द टाइम मार्केट दोनों साइड मूव दिखाती है, ठीक है। अब दोनों साइड मूव दिखाएगी तो हम रिवर्सल कैसे प्लान करें कि मार्केट जब ऊपर जा रही है तो इसको मुझे सेल करना है, मेरे से ट्रेंड छूट गई तो मैं सेल कैसे करूंगा, 5 EMA को यूज कर सकता हूँ उस केस में, ठीक है। या फिर मार्केट आपका नीचे लगातार आ रही है और मार्केट में मुझे ट्रेंड रिवर्सल नहीं ऊपर की साइड पे करना है, तो मैं 5 EMA यूज कर सकता हूँ। एंड देन आपका लास्ट जो आता है वो आता है आपका फिबोनाची। फिबोनाची को मैं एग्जिट के लिए यूज करता हूं। मतलब मैंने बाय तो कर लिया, अब मुझे एक लेवल अच्छा नहीं मिल रहा अपने चार्ट पे, तो मैंने क्या किया, उस लेवल को फिबोनाची से ड्रॉ करके निकाल लिया। ये सारी ही वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है, सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे। लेकिन अगर आप 5 स्टेप्स को फॉलो करते हो, क्या क्या है, मेजर ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लो 1 डे के चार्ट पे 10 DMA के रूल से, सपोर्ट रेजिस्टेंस इमीडिएट निकाल लो। जब सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट पे आने के तुरंत ही बाय नहीं करना कि मेरे पॉइंट पे आ जाए, एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन, एक कैंडल बनने दो पॉजिटिव, उसके बाद उसका ताकि आपको एसएल मिल जाएगा, ठीक है। वरना क्या होता है, फ्लो में आपका एसएल कट जाएगा अगर आप फ्लो में डायरेक्टली बाय करने घुस जाते हो तो। अब इसमें 2 चीजें ध्यान रखना, एक आपकी बाइंग कहाँ होती है और एक आपकी बाइंग आपकी एक तो ब्रेकआउट पे होती है, ठीक है। मार्केट में एक ब्रेकआउट आ जाए तब मैं बाय करूंगा, या फिर मैं क्या करता हूं, सपोर्ट पे बाय करता हूं। यानी अभी जो हमने बैंक निफ्टी का एग्जांपल देखा था, वहां पे कोई एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिल जाए तब मैं बाय कर लूंगा, या कोई ब्रेकआउट आए, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि 43,200 के ऊपर से आपको कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ रहा है वो, ठीक। रेजिस्ट हम लोग सेल कब करते हैं, या तो रेजिस्टेंस पे आके करते हैं, एक जगह हमारी ये होती है, या फिर हम लोग सेल कहां करेंगे, ब्रेकडाउन पे, ठीक है। ये जगह आपकी सेलिंग की हो जाती है रेजिस्टेंस में, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि इंट्राडे कब मुझे सेल या बाय करना है, ठीक है। ब्रेकआउट्स जनरली फेल हो जाते हैं, सपोर्ट पे अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है ना मुझे, तो फिर मुझे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है, या फिर रेजिस्टेंस पे अगर मुझे सेल करने को मिलता है, रिजेक्शन मिलता है, तो एक मुझे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है। ब्रेकआउट की ट्रेडिंग में हमेशा एक चीज पॉइंट याद रखने वाली बात है, स्टार्ट करो कम क्वांटिटी से। एग्जांपल देता हूं, ये आपका एक रेंज है, ठीक है। इसमें 2 तरीके के ब्रेकआउट होते हैं, एक होता है इस तरीके से सीधा ब्रेकआउट दे दे, ठीक है। एक ब्रेकआउट होता है आपका मार्केट इस तरीके से जाके ऐसे ब्रेकआउट दे। इस ब्रेकआउट में आप फुल क्वांटिटी ट्रेड कर लो, इस ब्रेकआउट में आप हाफ क्वांटिटी करो, बिकॉज मार्केट रिट्रेस करके नीचे की तरफ आ सकता है। जब नीचे की तरफ आएगा तब आप इसमें दोबारा री एंट्री ले सकते हो, ठीक है, वरना ये वापस से फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आप इसको याद रखोगे साथ में थोड़ा सा अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ, तो आपको हो जाएगा। गैप अप गैप डाउन की वीडियोस मिल जाएंगी, साइकोलॉजी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। फिर ग्लोबल मार्केट का मूड क्यों देखना जरूरी होता है, बिकॉज आपने जो चीजें प्लान करी हैं हो सकता है वो प्लान के अकॉर्डिंग ना चले, तो उस केस में बस ग्लोबल मार्केट में एक झलक मारता हूँ मॉर्निंग में उठ के, ठीक है। एंड देन इंट्राडे के अंदर आपका जो टूल्स मैंने आपको बताया वो यूज कर सकते हो, एंड देन आपका डेटा, इन सब की ही वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर यही सारी वीडियोस का चीज़ें मैं आपको इसमें सब बताने लूँगा तो वीडियो 2 से 3 घंटे की बन जाएगी, ठीक है। तो वो इंटेंशन नहीं है, जो हो सकता है आपने कोई प्रीवियस वीडियोस आपने देखी हुई हो तो आपको भी लंबा नहीं लगेगा, बस ये 5 स्टेप फॉलो कर लोगे तो आप बैक टेस्ट करके अपने हिसाब से देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।